हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि हाउ टू डील विद फिजिक्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये कहना है कि सर हम फिजिक्स को किस तरह से टैकल करें, या फिर बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर फिजिक्स हमें समझ तो आ जाती है पर दिक्कत हमें ये आती है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं। फिजिक्स तो कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि फिजिक्स को शुरू कैसे करना है। अगर आप अभी 10th से सीधे +1 में अगर आ रहे हो तो किस तरह की चीज़ें आपको क्लियर रखनी है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जो भी 10 से +1 में एंटर कर रहे हैं। तो उन बच्चों को मैं ये बता दूं कि लाइक आपको फिजिक्स के साथ बच्चों किस तरह से चलना है, या मैं किस तरह से आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, तो उसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो अगर मेरी वीडियो आप सभी तक आ रही है, पहले ही आ रही, तो बहुत अच्छी बात है कि आप अगर इनसाइड द क्लासरूम मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाह रहे हो, बिफोर इंट्रैक्शन अगर हमारा ये वीडियो आपके साथ डिस्कस हो रहा है, तो मुझे लगता है ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आपके लिए भी और मेरे लिए। सो बच्चों, सबसे पहले अगर फिजिक्स के साथ डील करना है तो मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बता दूं, फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है। हमारे पास बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि फिजिक्स स्टार्ट तो कर लेते हैं, तो एक मैथ्स का हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट होता है उसको छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर मैं आपके साथ फिजिक्स डील कर रहा हूं तो उससे पहले मुझे आपका मैथमेटिक्स ठीक चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपके साथ डील करूंगा बच्चों मैथमेटिकल टूल्स। तो अभी के लिए आप बिल्कुल भूल जाना कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, तो ये मानो कि अभी मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। अगर इस सेगमेंट को बच्चों अगर आपने सिस्टमेटिकली जान लिया, पूरी फिजिक्स का जो हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स का ये डोमेन अगर आपको समझ आता है, तो आपके पास कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। अगर मैं एक एग्जाम्पल के साथ इस मैथमेटिकल टूल्स को थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो होपफुली आप समझ जाओगे। कभी मान लेने के लिए अगर आप ड्राइव करते हो या गाड़ी चलाते हो, किसी भी तरह का व्हीकल आप चलाते हो, तो उस टाइम पर आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आपके गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, ठीक है। गाड़ी का टायर अगर आपका पंक्चर हो जाता है तो आप मैकेनिक के पास चले जाते हैं, मैकेनिक को बोलोगे कि सर देखना, ये शायद गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। तो जब मैकेनिक आपका गाड़ी का टायर निकालना तो आता है, तो ऐसा तो नहीं कि सीधे ऐसे टायर पकड़ के निकाल देता है, अपने साथ कुछ टूल्स लेके आता है। उन टूल्स की हेल्प से आपकी जो टायर के जो नट होते हैं उनको ओपन करता है एंड देन आपके टायर को बाहर निकालता है। जो टूल्स उसके होते हैं वो टूल्स मेजर हथियार होते हैं कि जिसकी हेल्प से आपको टायर निकालेगा, आपकी दिक्कत देखेगा, फिर उसके बाद उन टूल्स की हेल्प से ही वो टायर चढ़ा देगा। तो सिमिलरली अगर मैं फिजिक्स की बात करूं बच्चों, तो फिजिक्स में अगर मैंने डील करना है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ डील करना है, तो मेरे मैथमेटिकल टूल्स का सेगमेंट ठीक होना चाहिए। मतलब मैथ्स इट्स वर्क लाइक अ टूल्स, ये तभी तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टूल्स, स्पेशल टर्म यूज किया टूल्स। चलो ये मैं सिर्फ जनरली यहाँ पे मैंने लिखा, तो आपको मैथ्स का सेगमेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैथ्स में भी कौन से ऐसे आपके पास डोमेन है जो आपके क्लियर होने चाहिए, कौन से जो टॉपिक है जो आपके बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए बिफोर डीलिंग विद फिजिक्स। बिकॉज फिजिक्स पढ़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो होता है कि मैं आपको फिजिक्स मेमोराइज करवा दूँ, बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आ जाओगे। एक होता है कि फिजिक्स की जो रियल एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को समझें और बताएं कि सर एक्चुअल में फिजिक्स को कैसे अप्लाई करना है। अब ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आपको सिर्फ मार्क्स लाने हैं फिजिक्स में, या फिर फिजिक्स का जो एप्लीकेशन पोर्शन आपके पास है दोस्तों कि उसको समझना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं आपके साथ डील कर रहा हूं मैथमेटिकल टूल्स में, तो सबसे पहला टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री। आपने 10th में बहुत पढ़ी होगी ट्रिग्नो, ये आपने 10th में बहुत अच्छे से पढ़ी है। परंतु ऐसे देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर ये नहीं है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री को कोई आपके साथ मान लो 15 से 20 लेक्चर लगा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैं ट्रिग्नोमेट्री की वही डिस्कशन आप लोगों के साथ करूँगा जो मुझे फिजिक्स के लिए नीडेड है, ठीक है ना, जो मुझे फिजिक्स के लिए नीडेड है, वही टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और उसके कुछ फॉर्मूलाज, फर्स्ट टॉपिक। एंड देन सेकंड टॉपिक जो मैं डील करने वाला हूँ दैट इज डिफरेंशिएशन। एंड देन ये डिफरेंशिएशन मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा dy/dx, जिसे आप स्लोप भी कहते हैं, जिसे आप tan थीटा भी कहते हैं। जो इस तरह की जो बातें हैं, जो यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर जो ये लगा हुआ है d/dx, इसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में ये क्या काम करता है, इससे क्या होता है। तो ये सारी बातें मैं पढ़ाऊँगा जब मेरे रेगुलर लेक्चर रहेंगे। कुछ लेक्चर मैं यूट्यूब में डाल दिया करूँगा, पूरा कोर्स तो नहीं होगा टू बी ऑनेस्ट।
अगर आपको कोर्स चाहिए या ऑनलाइन कोर्स आप चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेशन में बताना। जहाँ से भी आप वीडियोस देख रहे हो, जहाँ से भी ये सारी चीज़ें आप जानने की कोशिश कर रहे हो, जिस भी सोर्स से, आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। परंतु मैं आपको इतना बता दूं कि फिजिक्स डील करने से पहले आप इन सब चीज़ों को जरूर पढ़ लेना। ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन एंड थर्ड बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऐसा आपने इस तरह का एक साइन देखा होगा, इस तरह का सांप जैसा बनाया होगा, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये 3 सेगमेंट में मैथ्स कैसे सेट करूंगा कि आपके बिल्कुल माइंड में सेट हो जाने चाहिए। एंड देन इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट मेरे पास आता है, मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ। देखिए हमारे पास वेक्टर वैसे तो फिजिक्स का पार्ट ही कंसिडर करते हैं हम +1 में, पर ये मैथमेटिक्स का जब आप हायर में चले जाते हैं तो मैथ्स का ही पोर्शन होता है, तो वेक्टर भी हमें समझना पड़ता है। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, ये डिफरेंट काइंड की आपके पास क्वांटिटीज है। ये क्या होती है, किस तरह से डील होती है, ये सारी चीज़ें हम जब हमारे रेगुलर लेक्चर होंगे उसमें डील करेंगे। तो ये मैथ्स का एक ही बेसिक सा हमारे पास आइडिया। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन दोस्तों अगर देखा जाए +2 मैथ्स में आप पढ़ते लगभग 1.5 से 2 महीने, तो मैं 1.5 से 2 महीने बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बिकॉज मैं तो सिर्फ उतनी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपके साथ डील करूँगा जितनी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मुझे फिजिक्स POV से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाने वाला हूँ। तो मेरे पहले लेक्चर में ये सारी बातें होने वाली है मैथमेटिकल टूल्स की। जब मेरा ये मैथमेटिकल टूल्स कवर होगा, फिर मैं इसके रिगार्डिंग आपको DPP दूंगा, और जब DPP हो जाएगा उसके बाद मैं एक टेस्ट लूँगा। इस टेस्ट के बाद मैं नेक्स्ट आपकी जो है वो फिजिक्स की जर्नी स्टार्ट करूँगा, फिर आपकी फिजिक्स स्टार्ट करूँगा। ये मेरा पूरा प्रॉपर वे रहेगा। फिजिक्स की जर्नी जब मैं स्टार्ट करूँगा, फिजिक्स का पहला ही दिन जो स्टार्ट होगा वो होगा यूनिट एंड डायमेंशन से +1 में। तो इस तरह से मैं फिजिक्स चलाने वाला हूँ। तो ये है मेरी तरफ से आपको एक सेंट्रल आइडिया कि मैं किस तरह से फिजिक्स को डील करूँगा। जो न्यूमेरिकल आपके सॉल्व नहीं हो रहे हैं या सिर्फ डेरिवेशन आपको पता लग रही है, वो सारी चीज़ें जब आप क्लास में होगी, जब हम क्लास में इंटरेक्ट करेंगे, म्यूचुअली हम एक दूसरे को समझेंगे, देन वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैं बता दूँगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप लेक्चर लगाने से पहले कहीं पे भी फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा ये वीडियो देख लिया है, तो ये सारे टॉपिक आप जरूर कवर करके जाना, ताकि आपको फिजिक्स के साथ डील करने में कोई डिफिकल्टीज ना हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। होपफुली आपको ये वीडियो बेटर लगा होगा, तो मुझे कमेंट सेशन में अपना सजेशन या फीडबैक जरूर ड्रॉप करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।